मित्रों नमस्कार। मैं आपसे एक बात बड़े समय से कह रहा हूँ कि भविष्यवाणिका के बारे में बताऊँगा और अभी जो हम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, कलयुग समाप्ति की हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ही मैंने भी आपको सूरदास जी के बारे में भी बताया, रविदास जी के बारे में, संत के बारे में बताया और अब मैं भविष्यवाणिका में अच्युतानंद दास जी के बारे में भी आपको बतलाऊँगा। इसको बतलाने के पीछे कारण मेरा कुछ यह है कि जब भी भगवान अवतार लेते हैं, उनके अवतार लेने से पहले उनकी कथा लिख दी जाती है। जैसे भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान राम के अवतार से पहले वाल्मीकि जी ने भगवान नारद जी के संयोग से आकर रामायण को लिख दिया था। भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले भागवत ग्रंथ की रचना हो गई। उसी प्रकार से जब जब भगवान का अवतरण होता है, उससे पहले उनके ग्रंथों को लिख दिया जाता है और आने वाले भविष्य की सूचनाएं भी दी जाती हैं। और जब विकट परिस्थिति होती है तब भगवान के जो मित्र लोग होते हैं, हर बार इनके पंच सखा रहते हैं, वो सखा ही इन सब की भविष्यवाणियाँ करते हैं और उससे जनता को या जो भी उनके कह लें, उनके दर्शक कह लें या उनके शिष्य कह लें, उन सबों के लिए वो आनंदित करते हैं। तो ऐसे भगवान श्री राम को भी यदि हम देखते हैं तो भगवान राम के भी पंच सखाओं में थे, हनुमान जी थे, सुग्रीव थे, नल नील थे और सुषेण वेद जी थे। यदि भगवान कृष्ण को देखें, सुदामा, दामा, ये ऐसे उनके भी 5 जो भक्त रहे हैं, 5 उनके मित्र रहे हैं। तो उसी प्रकार से जब जब अवतार होता है तब इन 5 सखा इनके साथ हमेशा रहते हैं। वही स्थिति भगवान जगदीश जी की भी है, जगन्नाथ जी की भी है। तो उनके जो 5 सखा रहे हैं, अच्युतानंद दास हैं, बलराम दास, जगन्नाथ दास हैं, जसवंत दास और शिशु अनंत दास हैं। तो ये 5 सखा यहाँ पर हैं। तो अच्युतानंद दास जी ने बहुत सारी भविष्यवाणी यहाँ पर की हैं जो भविष्य से संबंधित हैं। उसकी हम इस मालिका के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि जब घोर कलयुग चल रहा था और मुग़लों का शासन था, हिंदू शासन बड़ा परेशान थे और बड़ी विपरीत स्थिति में थे, क्योंकि आज जो हिंदू बचे हैं कितने वीर रहे होंगे कि उस दुष्टताओं के शासन में अपने आप को बचा पाए। तो ऐसे समय में जो व्यक्ति बच पाता है वह भगवत कृपा से ही बच पाता है। सूरदास जी ने भी वहाँ भविष्यवाणी की, रविदास जी ने भी वहाँ अपनी भविष्यवाणी की। ऐसी बहुत सी भविष्यवाणी है जिनके चाहूँ तो यदि एपिसोड बनाना चाहें तो बहुत सारे बन जाएंगे, पर आप लोग बोर हो जाएंगे कि इस बारे में क्या लिखा है। लेकिन इसलिए मैंने आपको महत्वपूर्ण आपसे चर्चाएं की। उस चर्चा के अंतर्गत ही हम बात कर रहे हैं भविष्य मालिका की कि इस ग्रंथ में ऐसा क्या है। यह वह ग्रंथ है जिसकी बात अभी तक तो कभी भी कोई असत्य हुई नहीं है। इसमें जो जो घटनाएं अभी आई हैं, कलयुग की जो घटनाएं, भगवान के अवतार की जो घटनाएं, वो सब सत्य साबित हुई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ले लें, प्रथम विश्व युद्ध ले लें, लगातार के भूकंपों को ले लें, 2012 की जो हमारी विभीषिका आई थी केदारनाथ के ऊपर, उसके ऊपर ले लें, तो ये सभी कुछ भारत का विभाजन ले लें, तो ये सारा कुछ उस भविष्यमालिका के उसमें वर्णित है अच्युतानंद दास जी के द्वारा, क्योंकि वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते थे और उसके अनुरूप उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। उनके और दोस्त भी थे, एक मित्र थे जो जगन्नाथ दास जी, जो पूरे ग्रह नारे नक्षत्रों की वो पूरी चीज़ों को जानते थे। तो ऐसे 5 मित्रों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। तो इसमें भविष्यमालिका में उन सबका उल्लेख है। अच्युतानंद दास जी का जो इसमें विशेष उल्लेख है, ये उल्लेख बहुत सराहनीय भी है और बहुत सटीक भी है। जैसे हम देखते हैं सतयुग को यदि हम देखते हैं तो सतयुग के समय में जो भगवान ने आए वो तप के माध्यम से, तपस्वियों का समय था। त्रेता युग को देखते हैं तो त्रेता युग में जो काम हुए हैं वो हवन, यज्ञ, पूजन, इनके काम हुए हैं। द्वापर युग को देखते हैं, द्वापर युग में गोपियों का काम हुआ है। और उसी प्रकार से यदि हम इस कलयुग को देखते हैं तो कलयुग में व्यक्ति की श्रद्धा और भक्ति, इनके माध्यम से व्यक्ति अपनी तरक्की करने वाला है। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से उत्तम फल इनको मिलेंगे जो व्यक्ति भगवान की श्रद्धा से जुड़ा रहेगा और उनके कार्य करता रहेगा। और इसीलिए भविष्यमालिका को भगवान जगन्नाथ जी ने अच्युतानंद जी के माध्यम से लिखवाया है कि जब लोगों को ये सूचना मिलेगी कि भगवान आने वाले हैं, भगवत सत्ता कैसी होगी, क्या उनके लक्षण होंगे आने से पहले, और आपको कैसे रहना है ताकि आप भगवत सत्ता का आनंद ले सकें। तो उसी प्रकार के जो वर्णन है यहाँ पर बहुत सारे उल्लेख किए हैं जिनकी मैं आपसे चर्चा करूँगा। तो मैं सबसे पहले आपसे जो चर्चा करूँगा वो ग्रह के जो योग हैं वो कैसे हैं, उस ग्रंथ में से ही मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि इसमें क्या होगा।
ग्रह नक्षत्रों में आने वाले जो परिवर्तन हैं वो भविष्यवाणी बोलती है कि चंद्रमा की किरणें धुंधली दिखाई देने लगेंगी। आज आप चंद्रमा को देखेंगे, 10 साल पहले के चंद्रमा और अब के चंद्रमा में आपको बहुत अंतर दिखाई देगा। चांदनी रात में बहुत अंतर दिखाई देगा। आप अपने पिताओं से, इनसे यदि आप बात करेंगे तो पहले की चांदनी में कितना दिख जाता था और अब दिखता है, उसमें अंतर दिखता है, तो ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप प्रदूषण वगैरह की बात लोग कर देते हैं, प्रदूषण के कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन अंतर तो है। दूसरा, सूरज की किरणें बहुत तेज होंगी। आप देख रहे हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। बार बार 13 दिन में पक्ष पखवाड़े आएंगे। तो आप ये भी देख रहे हैं 2-2, 3-3 तिथियों का क्षय बहुत जल्दी हो जाता है। एक साल में 4-5 बार तो ऐसा होता ही है कि तिथियों का क्षय होता है, और उसी कारण से पंचांग में आप परेशानी भी अनुभव करते हैं कि एक बार 2/11 आ गई, एक बार कुछ आया, तो ये आप परेशान होते हैं। बार बार आकाश में उल्कापिंड करना, ये भी अब आप देख रहे हैं। बहुत बार एक ही दिन में अमावस्या की संक्रांति होगी। अब ये शुरू हो चुका है कि अमावस्या पे संक्रांति आ रही है, पूर्णिमा पे संक्रांति आ रही हैं, और एक पक्ष के अंतर में ही अमावस्या और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दिखाई देंगे। तो अभी भी आपने पिछले वर्षों में भी देखा होगा कि एक उसमें ही अमावस्या पर सूर्य ग्रहण था, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण था। तो ये स्थिति देखिए, बारंबार ग्रह और नक्षत्रों की अस्वाभाविक गति दिखेगी। अस्वाभाविक गति आपको अब देखने को मिल रही होगी कि जो ग्रह जैसे चेंज होता है, उसमें सूर्य चंद्र को छोड़ दें तो ये थोड़े से अंतर पे हैं। बाकी के ग्रह, सूर्य को 12 महीने में चेंज होना चाहिए, कई बार 11 में हो रहा है, कई बार 13 में हो रहा है। शनि को 2.5 साल चलना चाहिए, कई बार 2 साल में परिवर्तित हो रहा है, कई बार 3 साल भी लगा रहा है आगे पीछे होते हुए। इस तरह से हर ग्रह के जो समय काल है उस समय अनुसार वो ग्रहण नहीं कर रहे हैं। बकरी गति आपने देखा होगा, कोई ग्रह बकरी हो रहा है, फिर मार्गी हो रहा है, देवज्ञों से आपने सुना होगा। ये भी बहुत ज़्यादा अब होने लगा है। सूर्य की किरणें 10 गुना तेज हो जाएंगी। तो आप जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप उम्मीद लगाएं कि निश्चित रूप से स्थिति बिगड़ रही है। ग्रह चलने की गति में परिवर्तन, ग्रह और नक्षत्र की स्थिति अनुरूप नहीं रहेंगे। और इसके बाद एक भविष्यवाणी फिर वो ये करते हैं कि 7 दिन 7 रात तक सूर्य और चंद्रमा दिखाई ही नहीं देंगे। ऐसी परिस्थिति आएगी जिस समय घोर कलयुग या भगवान के अवतरण का जो समय होगा वो समय ऐसा है। जैसे भगवान कृष्ण के समय में आपने सुना कि रात को 12 बजे होगा, बारिश बहुत तेज़ पड़ रही थी। भगवान को जब गोकुल में छोड़ने के लिए गए तब यमुना जी पूरी आई हुई थी। तो ये स्थिति यहाँ बता रहे हैं कि 7 दिन तक अंधेरा होगा, उसके बाद अवतरण होगा और भगवान कल्कि के द्वारा नया सूरज, नया चंद्रमा, नए नक्षत्रों की स्थापना होगी। नए सूर्य, नए चंद्रमा, नए नक्षत्र, अर्थात आपने वैज्ञानिकों से भी सुना होगा कि अब पृथ्वी अपनी धुरी बदल रही है और उस धुरी बदलने में सब कुछ चेंज हो जाएगा। जैसे आज हम देखते हैं कि हमारे देश में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा का एक अपना महत्व है, यही जबकि अपोजिट हो जाता है। जब हम यहाँ दक्षिण में सिर करके सोते हैं और यदि हम अपोजिट साइड में जाएं तो वहाँ पर उत्तर में सिर करके सोने से हमें फ़ायदा मिलता है। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन प्रकृति में बहुत सारे आने वाले हैं। तो मित्रों, इस कल की अवतार के पहले क्या स्थिति होगी, भविष्यवाणी में ग्रहों में क्या परिवर्तन होंगे, मैंने अभी आपकी छोटी सी उससे चर्चा की। हालांकि इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं कि इसमें क्या क्या होगा, लेकिन मैं आपको 2-3 की ही चर्चा करूंगा। उसके बाद हम वापस अपने मूल स्रोत पर आएंगे और कैसे आपको आने वाले समय में रहना है, कैसे कल की भगवान का अवतरण होगा, आप कैसे उनकी प्राप्ति कर पाएंगे, भगवत सत्ता को आप कैसे महसूस कर पाएंगे, उन सब की मैं आपसे इसमें चर्चा अवश्य करूंगा इसी ग्रंथ के माध्यम से। बाकी जो मेरे अनुभव हैं और जो साधु संतों के अनुभव हैं, वो जो और धर्म ग्रंथों में लिखा है, उनके अनुरूप में आपसे और भी चर्चाएं करता रहूँगा। आज मुझे यहीं विराम दीजिए। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलें, और कल फिर नए विषय के साथ, विशेष रूप से अभी तो 2-3 एपिसोड मुझे दिखता है, इसी पर मुझे बनाने होंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। फिर नए विषय के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।